Hello everyone, welcome you all and Learn to Teach with Dr. Vinodhi Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास या के कुछ सिद्धांत दिए हैं जो कि इन्होंने बताया है कि जो हमारा या एक बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट होता है वो कुल 6 स्टेजेस से होके गुजरता है। तो आइए बात करते हैं क्या है मॉरल डेवलपमेंट और क्या है थ्योरी कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। हम किसे मॉरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास कहते हैं? क्या है नैतिकता और क्यों ये ह्यूमन बीइंग ने या एक चिल्ड्रन को ये चीज ऐसा क्यों है कि इसे सिखाना जरूरी है? तो व्हाट इज मॉरल डेवलपमेंट? तो यहाँ पे बताया जा रहा है हाउ चिल्ड्रन डेवलप मोरालिटी एंड मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग ये है कि नैतिकता को सही तरीके से समझना, उसकी सूझ होना, उसकी जानकारी होना ही कहीं ना कहीं मॉरल डेवलपमेंट होता है। मॉरल डेवलपमेंट अकर इन 6 स्टेजेस। जो आपका मॉरल डेवलपमेंट है या किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो मॉरल डेवलपमेंट है वो 6 स्टेजेस से होके गुजरता है या 6 स्टेजेस में वो देखने को हमें मिलता है। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच अकर थ्रू आउट द लाइफ। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारा जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो एक सर्टेन एज के बाद जो आपकी वृद्धि है वो रुक जाती है, थम जाती है। लेकिन जो मॉरल डेवलपमेंट है ये आपकी लाइफ स्पैन में चलती रहती है। जितना आपका जीवन है उसके अकॉर्डिंग ही कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग आपके चलती है। So, what is exactly moral development? Moral development is the process by which people develop the distinction between right and wrong, क्या सही है क्या गलत है, and engage in reasoning between the two moral reasoning. दो moral reasoning है। किसी भी एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक सही होगा एक गलत होगा। हमारा जो माइंड भी होता है वो कभी ना कभी जब हम किसी चीज में फंस जाते हैं, किसी डिसीजन लेने में फंस जाते हैं, तो वहां पे दो चीजें हमारे सामने आती हैं, उन दोनों में से क्या सही है, दिस इज कॉल्ड मॉरल रीजनिंग। और क्या सही है, क्या फ्यूचर समाज हमारे लिए क्या सही है, इस चीज को समझना, इस चीज की सूझ को डेवलप करना ही मॉरल डेवलपमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन एज पे आके रुक जाता है, इट्स ए लाइफ स्पैन प्रोसेस जो कि हमारी लाइफ जितनी है तब तक हम मॉरल डेवलपमेंट अपना करते रहते हैं। तो दिस इज द बेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। आइए स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं क्या 6 स्टेजेस हैं मॉरल डेवलपमेंट की। स्टूडेंट जैसा कि हमने बात करी, जो मॉरल डेवलपमेंट होता है इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और ये 6 स्टेजेस में देखने को मिलता है। तो 6 स्टेजेस को जो कोहलबर्ग थे उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, दूसरा है कन्वेंशनल एंड लास्ट वन इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो प्री कन्वेंशनल जो मोरालिटी होती है इसके 2 स्टेप होते हैं, कन्वेंशनल के 2 स्टेप होते हैं, स्टेजेस होते हैं, और पोस्ट कन्वेंशनल के 2 स्टेजेस होते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसे कि हम कहते हैं, जो कि इसकी एज होती है 0 से लेके 9, यानी कि बच्चे के बर्थ से लेके 9 साल तक की एज जो होती है वो प्री कन्वेंशनल, यानी कि जो पूर्व पारंपरिक मोरालिटी है, नैतिकता है, वो हमें इसमें देखने को मिलती है। अब ये जो इसमें 2 स्टेजेस हमें देखने को मिलती है, पहली स्टेज कहती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। चीजों को मानना, मानने ना मानने के डर से पनिशमेंट का डर उसे सताता है। तो कहीं ना कहीं जो लॉ बने हैं या जो सिद्धांत बने हैं, जो रूल बने हैं, उसको हम फॉलो करने की इस एज में कोशिश करते हैं। तो स्टेज इंक्लूड इन दिस लेवल। तो इस लेवल पे बच्चा कहीं ना कहीं अपने से बड़ों, घर परिवार के लोगों की या अपनी टीचर की या अपने फ्रेंड सर्कल की बातों को फॉलो करता है, उसको मानने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं उसे डर किस चीज का होता है, पनिशमेंट का। इंडिविज दूसरी जो स्टेज है वो कहती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब क्या हो रहा है कि जो हमारा लास्ट के कुछ ईयर्स होंगे, लाइक 7, 8 एंड 9th ईयर, उसमें बच्चा थोड़ा सा इंडिविजुअल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि अब वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है, वो चीजें खुद से करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं मैं खुद से ये कर सकता हूँ, लेकिन अगेन उसमें थोड़ा सा पनिशमेंट का डर इस स्टेज में रहता है। एंड एक्सचेंज, चीजों को सीखता है, कोशिश करता है दूसरों से शेयर करने की। तो दिस इज द प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। सेकंड जो है वो कन्वेंशनल पारंपरिक मोरालिटी है, जिसमें कि अर्ली एडोलसेंस टू एडल्टहुड की इसमें एज हमें देखने को मिलती है। इसके भी 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज जो है वो कहता है डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल पर्सनल रिलेशनशिप। ये जो स्टेज है ये 9 ईयर के बाद स्टार्ट होती है, यानी कि 10 साल से बच्चे में ये स्टेज डेवलप होती है, और उसको क्या बनना होता है, गुड बॉय गुड गर्ल, समाज में परिवार में अच्छा कहलाना,
पनिशमेंट से बचे रहना, लोगों से तारीफ सुनना, ये सारी चीजें उसे पसंद होती है और इस चीज के लिए वो अपने मॉरल डेवलपमेंट को या मोरालिटी है या जो भी समाज के लिए घर के लिए अच्छा है या जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। इसकी जो सेकेंड स्टेज है वो है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड इवन जो सोशल ऑर्डर बना हुआ है उसको फॉलो करने की कोशिश हम कन्वेंशनल मोरालिटी की एज में करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड वन है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, सम एडल्ट्स एंड रेयर। ये जो होती है पोस्ट कन्वेंशनल कहीं ना कहीं एडल्टहुड के बाद आती है। तो ऑल्दो जो भी हमारा लाइफ स्पैन है 45 के बाद का वो हम सब इसमें ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी को फॉलो करें या वहां तक पहुंचे। तो इसमें भी अगेन दो स्टेजेस हैं। पहला जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड सेकेंड वन इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये कहीं ना कहीं अब ऐसी स्टेज आ गई है जब हमें लाइफ का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। इंडिविजुअल राइट्स हमें पता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अपने राइट को अपनी बातों को हम समाज में कह सकते हैं। जो सोशल ऑर्डर है उसमें अगर हमें कहीं कुछ कमी या खामी लग रही है तो वो चीजें हम शेयर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअलिटी हमें देखने को इसमें मिलती है। एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स वो हैं जो कि ओवरऑल सारे विश्व के लिए बनाए गए कुछ सिद्धांत हैं जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं और इवन समाज को हम बताते हैं कि ये चीजें करने से कहीं ना कहीं हम नॉट इंडिविजुअल ओनली, पूरा जो संसार है समाज है वो विकसित कर सकता है। तो दीज आर सम स्टेजेस लाइक 3 स्टेजेस विच हैव पर्टिकुलर 2 स्टेजेस। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। स्टूडेंट कोहलबर्ग की थ्योरी को हमने 3 स्टेजेस में बांट के समझा। अब क्विकली हम एक इस इमेज के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक लेमैन के लैंग्वेज में पर्टिकुलर हर स्टेज में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर प्री कन्वेंशनल की बात करें, जैसा कि हमने बात की थी, इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। तो पहले स्टेज कहता है अवॉइडिंग पनिशमेंट। सबसे मेन फोकस जो बच्चों का होता है वो होता है पनिशमेंट को अवॉइड करना, तो उसके लिए वो सारे रूल्स को फॉलो करता है। एमिंग एट रिवॉर्ड, सेकेंड स्टेज जो होगी वो रिवॉर्ड के लिए होगा, मेरी तारीफ होना, मुझे गिफ्ट्स मिलना, तो ये रिवॉर्ड कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहता है जिसके लिए वो चीजों को फॉलो करता है। दूसरा जो स्टेज है कन्वेंशनल लेवल, जिसके भी 2 स्टेज हैं अपने अपने। तो स्टेज थर्ड कहता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल एटीट्यूड। हमेशा इस स्टेज में आके बच्चा जो 9 ईयर के बाद डेवलप होता है, लाइक 10, 11, 12, तो बच्चा ये अपनी अपनी जो तारीफ है वो सुनने में बहुत विलिंग होता है। वो चाहता है कि उसे बोला जाए कि यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। इस एटीट्यूड को हमें देखने को मिलता है। लॉयल्टी टू लॉ एंड ऑर्डर, एंड जो भी लॉ एंड ऑर्डर बना है उसको फॉलो करना, उसको अप्रिशिएट करना, उस पे खरा उतरने की कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो कोशिश करता है। फिफ्थ स्टेज जो है वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत। ये कहता है जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ। क्या सही है क्या गलत है, जैसा कि हमने बात करी कि इस स्टेज पे आते आते हमें लाइफ का एक एक्सपीरियंस हो जाता है और वही एक्सपीरियंस है जो हमें सही गलत, हमारे लिए समाज के लिए क्या सही है, वो स्पिरिट हमें डेवलप करता है। हम सिर्फ फॉलो नहीं करते, उसकी इन डेप्थ नॉलेज को जाके जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमें ये फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट वन इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। और अल्टीमेटली जो लास्ट स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट की, वो ये कहता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, वही चीज जो सबके लिए फॉलो होती है, वो कहीं ना कहीं हम फॉलो करने लगते हैं एट द लास्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ और मॉरल डेवलपमेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है कोहलबर्ग की वो क्लियर हुई होगी। उनके स्टेजेस हमने क्लियर किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए हैं। चलिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।